Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying duration of the cardiac cycle is option is 0.6 second, B 0.006 second, C 0.8 second and D 0.2 second. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसकी की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा कार्डियक साइकिल। क्या हो जाएगा? कार्डियक साइकिल। अगर हम बात करें कार्डियक साइकिल की, तो इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ वन साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, किसका? एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल, कार्डियक यानी हार्ट के मसल्स के। वन साइकिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल। तो क्या होता है कि हार्ट बीट जब हो रहा होता है, यानी जैसे ही हार्ट बीट करता है उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है। किस चीज का? आर्ट्रिया, आर्ट्रिया, आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स का। क्या? किसका? आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स का। कॉन्ट्रैक्शन फेज मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस कॉन्ट्रैक्शन फेज को क्या कहते हैं? उस कॉन्ट्रैक्शन फेज को कहा जाता है सिस्टोल। क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज सिस्टोल। जबकि जो रिलैक्सेशन फेज होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डायस्टोल। तो इसी तरह जब आर्ट्रिया और वेंट्रिकल जो है वो दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। अगर हम बात करें जब आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल जो है वो साथ में डायस्टोल में रहेंगे यानी रिलैक्स फेज में रहेंगे, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है जॉइंट डायस्टोल। तो अगर हम बात करें कार्डियक साइकिल की, तो इसमें कुछ स्टेजेस है। जो पहला स्टेज होता है उसको कहते हैं आर्टीरियल सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इस केस में जो आर्ट्रिया है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे नोड से स्टिमुलेशन मिलेगा और इसीलिए जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा? वो आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में चल जाएगा और बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व के ओपन होने के कारण। नेक्स्ट जो होता है इट इज कॉल्ड एज द बिगिनिंग, किसका? बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर, बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो अगर हम बात करें वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की, तो ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से मिलेगा इनको? इसको जब स्टिमुलेशन मिलेगा एवी नोड से, तब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्ट होगा। इस केस में जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व है वो बंद हो जाएगा और हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगा। तीसरा जो होता है उसको कहते हैं कंप्लीशन और कंप्लीट वेंट्रिकुलर, कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यानी यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्शन को पूरा कर लेंगे और ब्लड जो होगा वो कहाँ फ्लो कर जाएगा? वो फ्लो कर जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में एंड देन टू द अरोटा। इस केस में जो सेमिल्यूनर वाल्व है वो खुलते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट होता है आपका बिगिनिंग। किस चीज का बिगिनिंग? बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का बिगिनिंग, यानी कि यहाँ पे जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स करना शुरू हो जाएंगे और जो सेमिलुनर वाल्व है वो क्या होगा? वो क्लोज रहेगा और इस कारण से सेकेंड हार्ट साउंड हमें यहाँ पे सुनाई देगा। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट होता है आपका कंप्लीट वेंट्रिकुलर, कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यानी यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स थे ये क्या होंगे? दे विल ओपन कब? व्हेन द प्रेशर इन द वेंट्रिकल फॉल, जब वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा एंड ब्लड जो है वो आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाएगा। इस केस में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट जो है वो ब्लड का फ्लो को कॉज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर होगा वेंट्रिकल में, रिलैक्स वेंट्रिकल में, वो कम होगा आर्ट्रिया एंड वेन से। अगर हम बात करें तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ इसी कार्डियक साइकिल का कितना होता है ये टोटल कंप्लीट होने में? टोटल
ड्यूरेशन जो होता है कार्डियक साइकिल को कंप्लीट, वो होता है 0.8 सेकेंड. So the correct option will be option C, that is 0.8 seconds. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.